नमस्कार। कक्षा चतुर्थ के भैया बहन, आज की कक्षा में हम भारत भारती नामक कविता को पढ़ेंगे। इस कविता के लेखक हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने भारत की प्रकृति का वर्णन करते हुए भारत के गौरव गाथा का उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। भारत की गौरव गाथा का वर्णन भी उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आइए देखें इस कविता को। पहली पंक्ति में कवि ये कह रहा है कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, यानी हमसे प्रश्न कर रहा है कि इस पृथ्वी भूलोक, ये पूरी पृथ्वी का जो गौरव है और प्रकृति का जो पुण्य लीला स्थल, क्रीड़ा स्थल है, वो कहाँ है। और साथ ही पूछता है कि फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ। वो पूछने के साथ ही इसका जवाब भी तुरंत देता है कि वो लीला स्थल जहाँ हिमालय फैला हुआ है और जहाँ गंगा जल है, अर्थात भारत। ये दोनों चीज़ें भारत में ही अवस्थित है। फिर पूछता है कि संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, यानी पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उन देशों में किसका महिमा उच्च उत्कर्ष के साथ निखर रहा है। और तुरंत वो जवाब देता है उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। वो कहाँ है, वो कौन देश है, वो है जहाँ पर ऋषियों की तपोस्थली है। और वो तपोस्थली कौन सा है, तो हमारा भारतवर्ष है। और ये भी दावे के साथ कह रहा है कि हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का शिरमौर है। यहाँ वृद्ध से अर्थ है कि ये पुरातन जो भारतवर्ष है, वर्षों वर्षों खरवों वर्षों से ये जो पृथ्वी पर हमारा भारतवर्ष है वो हमेशा संसार का मुकुट बनकर रहा है। और ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। और प्रश्न करता है कि हमारे भारतवर्ष की तरह पुराना देश क्या विश्व में कोई और है। सबका उद्भव कुछ ही वर्षों, कुछ ही कालखंडों का है, लेकिन सबसे पुराना और पौराणिक देश हमारा भारतवर्ष है। वो यह बता रहा है कि भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है और भगवान के जो दिए हुए वरदान का और उनके उपहार का यह प्रथम भंडार है, यह खजाना है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। विधि अर्थात ब्रह्मा ने अगर मानव का निर्माण किया तो सर्वप्रथम भारत देश में ही, भारत की भूमि पर ही किया था मानवों का निर्माण। और जीवों का भी निर्माण ब्रह्मा ने भारतवर्ष में ही किया था। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। और यह भी कहता है कि यह जो पुण्य भूमि भारत की है वो सदियों से प्रसिद्ध रहा है और इसके जो निवासी हैं वो आर्य कहलाते हैं। आर्य ही यहाँ के मूल निवासी हैं। अगली पंक्ति में कहता है कि विद्या, कला, कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य है, अर्थात हमारा देश ही पूरे विश्व में ज्ञान का दीपक जलाया है। यहाँ विद्या, कला और कौशल्य का जो प्रथम गुरु है वो भारतवर्ष के ही आर्य हैं। उन्होंने ही पूरे विश्व में इन ज्ञान को प्रकाशित किया है। फिर कवि कहता है अगली पंक्ति में कि संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, फिर भी इतना गुण होने के बाद यहाँ की
जो संतान है, यहाँ की जो मनुष्य जाति है, मानव जाति है, वो आज अंधेरे में पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो गंवारों की भांति पड़े हुए हैं। पर अगली पंक्ति में वो तुरंत कहता है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ और खड़े, कुछ हैं खड़े। कहने का मतलब है कि फिर भी हमारे देश का जो पहचान है, जो उच्चता शिखर पर पहुंचा हुआ जो ज्ञान है, वो आज भी हमारे सामने हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारे सामने सीना चौड़ा करके खड़े हैं। ये रहा आपके इस पाठ का शब्दार्थ के साथ अर्थों का व्याख्या। अब आप इसके जो शब्दार्थ है अगली कक्षा में हम लिखवा देंगे, जिसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। एक बात अवश्य ध्यान देंगे कि इस कविता को कंठाग्र कर लेंगे। धन्यवाद।